नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा पीवाई की सीरीज में कल हमने आयु के कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। कल आयु के काफ़ी कम क्वेश्चन किए थे, इसलिए कम क्वेश्चन किए थे क्योंकि हमको क्या करना है, उस चीज़ को अच्छे से समझना है। अगर आयु का सवाल एक बार आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहते हैं, मैंने बताया था कि क्या होता है, किस-किस टाइप से अनुपात वाले सवाल आते हैं। आज अपन कौन वाले सवाल करेंगे? अनुपात वाले सवाल करेंगे, ठीक है। उसमें गुणा वाले सवाल आते हैं कि जैसे किसी माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है? तो वर्तमान में वो आयु क्या होगी, ठीक है? और हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था पहले और बाद का, ठीक है? अगर हमको 5 साल पहले की आयु पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5 माइनस कर देंगे, ठीक है? और अगर हमको 5 साल बाद की आयु दी है, तो क्या है अपन उसमें प्लस 5 कर देंगे। ये बात क्लियर हो गया? अगर हमको दिए गई है कि किसी व्यक्ति की आयु 5 साल बाद इतनी है, तो हम अगर पीछे आएँगे, पहले आएँगे, तो हम क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे। और अगर बोला है कि वर्तमान आयु 10 साल है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? अगर उसने बोला वर्तमान आयु 10 साल है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगी कितनी? 15 साल। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा को है कि अगर हमारी वर्तमान आयु 10 साल है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? तो -5 मतलब कितनी? 5 साल रही होगी। ठीक है? पहले बात का में बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना कि पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो कल हमने क्वेश्चन देखे थे। आज के आगे की सीरीज़ देखेंगे, आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है? ऐज में कुछ नहीं है, ऐसा ना कोई फ़ॉर्मूलाज़ है, ना कुछ ऐसा है। बस आपको थोड़ी-सी ट्रिक्स समझना होगा। सवाल हमको क्या करता है? घुमाता है। हमको सवालों में घूमना नहीं है, हमको क्या करना है? समझ के करना है सवाल। चलिए, क्वेश्चन पे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने कर चुके थे। आज हम करेंगे वर्तमान वाले, सॉरी वर्तमान वाले नहीं, यहाँ तक हो गए थे। आज हम करेंगे अनुपात वाले सवाल। कौन से? अनुपात देंगे, ठीक है? मैं फिर से आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक या मतलब कि उस मेथड से नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ऐज जो होती है, उसमें हम लॉन्ग मेथड ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शॉर्ट मेथड छोटे सवालों में लगता है और आजकल छोटे सवाल बहुत कम आते हैं। थोड़े से मतलब कि उनको घुमा-फिरा के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे-सीधे नहीं होता है कि 10 साल बाद सॉरी, कि सीधे-सीधे ऐसा नहीं पूछा जाता है कि उनका प्रेज़ेंट का अनुपात इतना है, 9 साल बाद अनुपात इतना हो जाएगा तो वर्तमान आयु क्या होगी? इस तरीके के सवाल आजकल नहीं पूछे जाते हैं और शॉर्ट ट्रिक हमारी इन्हीं चीज़ों में लगती है। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 2 लड़कों की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो 21 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा? ठीक, क्वेश्चन हमने पढ़ा, पहला क्या बोला है कि 2 लड़के हैं, मान लो ए और बी कोई 2 लड़के हैं, उनका अनुपात कितना है? 3 और 4 का अनुपात है। तो अपन ने मान लिया एक की एज कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है? 3x और एक की हो गई 4x है। अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम कितना करेंगे? 3 प्लस करेंगे। 3 वर्ष बाद आयु इसकी कितनी हो जाएगी? बी की कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 3 के बाद अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। मतलब कहने का हो गया कि 3x प्लस 3/4x प्लस 3 का अनुपात कितना हो गया? 4:5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? अब इसके बाद सीधा हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 5 का तिर्यक गुणा, 4 का तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 यहाँ हो जाएगा 15x प्लस 5 × 3 15 इक्वल टू 4 चौके 16x प्लस 4 × 3 12। 15x को साइड लाएंगे, 12 को इस साइड ले जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 3 आ जाएगी। क्लियर हो गया? x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 3। अब हमको क्या निकालना है? 21 वर्ष बाद। तो हमारी वर्तमान आयु कितनी थी? 3x और 4x थी। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? a की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारी कितनी? 3 तिरका 9 और b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3 4 × 3 12। यही बात है, वर्तमान आयु 9 और 12 हो जाएगी। अब क्या क्या बोला है? 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 21 साल बाद।
तो 21 साल बाद ए कितने का हो जाएगा? 21 साल बाद ए हो जाएगा 30 साल का, हो जाएगा ना। अभी 9 साल का है, 21 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 30 साल का हो जाएगा। ठीक है, बी 12 साल का है अभी, तो 21 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 21 12 होता है हमारे कितने? 33 साल का। कितने साल का? 33 साल का। तो 21 साल बाद का अनुपात कितना होगा? 3 से कट जाएगा, 3 धाम 30, 3 11 33। कितना अनुपात आ जाएगा? 10:11। आंसर कितना हो जाएगा? डी, 10:11। कितना हो जाएगा? 10:11 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, ए की आयु बी की आयु से ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ए 26 वर्ष का। हेलो हाँ, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ए 26 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा। अब हमको एक बात बताओ, यदि 6 साल बाद ए जो है कितने साल का हो रहा है? 26 साल का हो रहा है। तो आज कितने साल का होगा? वर्तमान में कितने साल का होगा? तो बोलोगे भैया वर्तमान में कितने साल का होगा? 20 साल का, क्योंकि 6 साल बाद कितने क्या हो रहा है? 26 साल का, मतलब 20 में अपन 26 में 6 घटा देंगे तो 6 वर्ष पहले की भी आयु निकल आएगी। तो 6 वर्ष पहले की आयु कितनी निकल आएगी? 20 साल। मतलब वर्तमान में वो कितने साल का है? 20 साल में। और आयु का अनुपात कितना है उसका? 4 है। तो 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी? 5। अब हमसे क्या बोला है? बी की वर्तमान आयु, तो बी का रेशो कितना है? 3 है। तो 3 × 5 बराबर कितना जाएगा? कितना जाएगा? 15। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? डी, डी फॉर डॉन, डॉन डॉन, डी फॉर डॉन। कितना आ जाएगा? 15 साल हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है वो। कितना अनुपात था? 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:3 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग कितना होगा? हमको क्या दिया है? 4 वर्ष पहले की आयु दी है और 8 वर्ष 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया है और 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया है। ठीक है, हमको क्या निकालनी है? वर्तमान आयु। चलो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना है? 4x और 5x। यहां समझो, ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब से मतलब कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब कि 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद में कितना अंतर आ गया? 8। समझो, हम बात कर रहे हैं 4 वर्ष पहले की, मतलब पहले की, और अब बात कर रहे हैं 8 वर्ष बाद की। तो 4 वर्ष हम यहाँ कवर करेंगे और 8 वर्ष यहाँ करेंगे, तो टोटल कितने वर्ष ऐड करेंगे इसमें? 12 साल करेंगे। ठीक है, तो ये 12 साल की बात कर रहा है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अगर इनकी वर्तमान आयु हम बात करें कि वर्तमान आयु कितनी होगी, तो वर्तमान आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु की बात करें तो ए की हो जाएगी कितनी? 4x-4, और बी की हो जाएगी अपनी 5x-4। क्योंकि भैया जो जो अनुपात दिया है वो 4 साल पहले का दिया है। चलो, अब इनका अनुपात कितना दिया है? 11:13। मतलब ये कहने का मतलब हो गया 4x+12/5x+12 = 11/13। यही हो गया। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 13 चौके 52x प्लस 13 बारम
12 3 36, 12 के 12 3 15, 156 इक्वल टू 11 5 55x और 11 12, 11 12 कितना होता है? 11 दूनी 22, 11 एकम 11 2 13, 132। क्लियर हो गया। 52x को इस साइड ले जाएंगे, 132 को इस साइड ले आएंगे, तो 156 में 132 माइनस करेंगे तो कितना और बचेगा? 156 में 132 माइनस किए तो 8 और 16, 16 8 24 बचा। कितना बचा? 24 बचा। और 55x में 52x माइनस करेंगे तो 3x बचा। x से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8 आ गई। अब हमसे क्या बोला है कि दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है? तो वर्तमान आयु हमने क्या निकाला था? a की वर्तमान आयु 4x माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी है? 8। 8 चौके 32 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28 साल। 5x 8 पंचे 40 में से हम 4 घटाएंगे तो 36। ठीक है, अब इनका योग पूछा है तो 36 प्लस 28 साल, तो 8 6 14, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया? 64 साल आ गया। कितना आ गया? 64 साल। क्लियर है? यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है 64 साल। 8 पंचे 40 हो जाए, ठीक है, 8 चौके 32 माइनस 4 28। कहाँ गलती कर दी अपन ने, कहाँ गलती कर दी? देखो भाई, उसने 8 वर्ष पहले की बात की है। ओके, यहाँ वर्तमान आयु कितनी होगी? 8 वर्ष पहले की बात किया था तो वर्तमान आयु x+4 हो जाएगी। गधो, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ये कितने 4 वर्ष पहले की बात किया है और वर्तमान आयु x+4 हो जाएगी, तो यहाँ अपना क्या आ जाएगा? 8 चौके 32 4 36, 5 चौके 4 और ये हो जाएगा 44। 36 44 कितना हो जाएगा? 0 3 4 7 और 1 8, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 वर्ष। भाई हमको जो 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया है ना, 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना है? 4x और 5x। अब हमको वर्तमान निकालना है तो इसमें +4 करेंगे ना कि -4। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है 6 वर्ष पूर्व। यही क्वेश्चन हमने किया था अभी। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात था, अब 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11 अनुपात हो गया। यही सेम क्वेश्चन था। चलो देखो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं, आ ही गया है तो। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4x और 5x। ये 4 वर्ष पहले की बात है। कितने वर्ष पहले की बात है? 4 वर्ष पहले की बात है। क्लियर है गया? अब देखो, अगर वर्तमान की बात हम करें तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 4x+4 और 5x+4, यही हो जाएगी वर्तमान की। क्लियर है? अब क्या बोला है? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद मतलब कि 4 वर्ष पहले आएगा, अब से मतलब कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो वर्तमान तक आने पर 4 साल और लगेंगे और 8 साल और जाना है। 8 साल और बाद की बात कर रहा है, तो वर्तमान तक आने में 4 साल और 8 साल और, तो कितने साल हो जाए? 12 साल। 4x+12/5x+12 इक्वल टू अनुपात क्या हो? 11:13। अपन ने x की वैल्यू कितने निकाल लिया था? यहाँ पर 8 निकाल लिया था। क्लियर हो गया? 8 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 8 चौके 32 4 36 और 8 पंचे 40 4 44, 36 और 44 अपना कितना आंसर आ जाएगा? 80 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए की आयु और बी की आयु का अनुपात। फिर यही क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तब हम तुमसे कितने साल, तुम्हारी जो अभी की उम्र है ना, उससे हम 5 साल बड़े थे। क्लियर हो गया? क्या बोला है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तब हम
तुम्हारी उम्र से कितने साल बड़े थे? जो अभी तुम्हारी उम्र है उससे हम कितने साल बड़े थे? 5 साल बड़े थे। तो कहने का मतलब है, मान लो बेटा जो पुत्र है वो पुत्र कितने साल का हो गया? एक्स साल का हो गया। क्लियर है? एक्स साल का हो गया। ठीक है। अब पिता की आयु की बात करें, अगर हम पिता की आयु की बात करें, पिता की आयु, तो पिता ने क्या बोला कि तुम्हारा जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारी जो वर्तमान आयु थी, ये कितनी साल हो गई? पुत्र की वर्तमान आयु हो गई एक्स साल। तो अगर हम उसकी वर्तमान एक्स घटा दें तो एक्स मतलब एक जीरो, उसका जन्म का समय निकल आएगा। भाई अगर वो 10 साल का है और हम उससे 10 साल उसकी आयु से घटा दें तो कब निकलेगा? उसका जन्म का समय निकल आएगा। ठीक है। तो क्या बोला? 39 साल वर्तमान। अब पिता की आयु कितनी साल है? 39 साल। जन्म के समय कितनी रही होगी? माइनस एक्स। पिता की उम्र 39 साल है वर्तमान में, तो लड़के के जन्म के समय कितनी रही होगी? एक्स घटा दो, क्योंकि एक्स वर्तमान में किसकी है? पुत्र की। अगर पुत्र की आयु घटा दे तो अपन कब पिता की उम्र कब निकल आएगी? जब लड़का पैदा हुआ था। क्लियर हो गया? और क्या बोला? तुम्हारी वर्तमान आयु से उस तुम्हारे जन्म के समय पिता की आयु कितनी? इतना है। तुम्हारी वर्तमान आयु से 5 अधिक थी। कहने का मतलब आ गया कि जो 39 माइनस एक्स है वो वर्तमान आयु से 5 क्या थी? अधिक थी। लड़के की वर्तमान आयु से कि 5 क्या थी? अधिक थी। क्लियर? इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ। 5, 39 में से 5 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 34। और यहाँ जाएगा 2x। जब माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। अब क्वेश्चन क्या बोला है? तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले। अब हमको 5 वर्ष पहले की निकालना है। अभी कितने का है? 17 का। 5 वर्ष पहले कितने का होगा? -5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 12 साल हो गई। क्लियर हो गया? कहीं कोई समस्या कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखो, जितना एज की सवाल है उसमें सिर्फ हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है, कहाँ कैसा है और क्या रहा है। देखो अभी अपन ने अभी एक और क्वेश्चन किया था, उसमें वर्तमान और पहले और बाद की आयु में अपन ने माइनस कर दिया था ना, आंसर गलत आ गया था। तो वही देखना है कि भैया पहले की बात कर रहा है, बाद की बात कर रहा है। सब कॉन्सेप्ट आपके क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए कि पहले की बात कर रहा है तो हमको माइनस करना है, अगर बाद की बात कर रहा है तो हमको प्लस करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपके तगड़े रहेंगे तो आपका एज में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और आपको कॉन्सेप्ट चीजें देखना चाहिए कि भैया किसकी आयु कितने वर्ष पहले कितना गुना थी, कितना क्या था, ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट से ही होगा। और ज्यादा से ज्यादा 2-4 सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल अगर इसको करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा तगड़ा होता जाएगा। ठीक है। और एज के सवाल पूछे जाते हैं, एक या दो आ जाते हैं। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। ठीक है। और वह मेरे भाई को 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे है। चलो बताओ, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से कितनी है? दुगना है। वह मेरे भाई से कितने वर्ष बड़ी है? 20 वर्ष है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 साल का था। तो मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। चलो, मेरी उम्र मान लो कितनी है? एक्स है। क्लियर है? तो बड़े भाई की उम्र कितनी होगी? बड़ा भाई कितने वर्ष बड़ा है? नहीं, मेरी उम्र मेरी माँ की मतलब माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। और भाई की उम्र कितनी हो जाएगी? 2x - 20। मतलब अगर हम माता की उम्र से 20 साल घटा दें, 20 साल बड़ी है ना, कौन है? माता जी। अगर हम 20 साल माता जी की उम्र से घटा दें तो भाई की उम्र निकल आएगी। ये अपनी भाई की उम्र हो गई। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला? मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मतलब कि मेरी माता, भाई की उम्र जो हो गई, मेरी माता जो बहन है वो कितनी है? 2x से कितनी है? 24 साल छोटी है। मेरी माता से 24 साल छोटी है। तो मेरी बहन मुझसे है। निकालना है। क्लियर हो गया? अब यहीं पर निकाल लो। 2x - 20, 2x -
24 से, इससे अपन क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, यहां देखो, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, मतलब कि मेरा भाई मेरे से कितने बड़ा होगा, जब मैं पैदा हुआ था वो 5 साल का हो गया था, तो मेरा भाई मेरे से 5 साल बड़ा होगा ना, 5 साल बड़ा होगा। भाई की उम्र कितनी होनी चाहिए, x + 5 होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। एक भाई की उम्र यहां से आ गई, दूसरी भाई की उम्र अपने यहां से निकाल लिए, कितना भाई, माँ की, मेरी उम्र अगर x है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरी उम्र है x, तो माता की उम्र दुगनी है, मतलब माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 2x, और 20 साल बड़ी है किससे, भाई से, तो अगर माँ की उम्र से 20 साल घटा देंगे तो किसकी निकल आएगी, भाई की निकल आएगी, और दूसरी भाई की यहां से निकल आएगी, मतलब कि x + 5 = 2 हो जाएगा, 2x - 20 के बराबर। क्लियर हो गया, इतनी चीजें समझ में आ रहा है। अब इसको क्या कर दो, 20 को इस साइड ले आओ, x को साइड ले जाओ, तो जो हो जाएगा 20 आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। क्लियर हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या बोला, मेरी बहन मुझसे है। अब देखो, अगर मेरी x है तो माता की कितनी होगी, दुगनी, मतलब 50 साल। क्लियर हो गई भाई, मेरी है x, तो मेरी कितनी हो गई, 25 साल, तो मेरी माता की कितनी हो जाएगी, 50 साल हो जाएगी। अब 50 साल, मेरी माता से 24 वर्ष छोटी कौन है, बहन है, तो बहन अगर 24 साल छोटी है तो कितने साल की हो जाएगी, 26 साल की हो जाएगी। क्लियर है, 26 साल की हो जाएगी। तो मेरी बहन मुझसे है, मैं हूं कितने साल का, 25 साल का, मेरी बहन कितने साल की, 26 साल की, तो मेरी बहन कितने साल बड़ी है मेरे से, 1 साल बड़ी है। 1 साल बड़ी है कि 1 साल छोटी है, भाई मैं 25 साल का, मेरी बहन 26 साल की, तो 1 साल मेरे से क्या हो गई, बड़ी हो गई। कौन हो गई बड़ी, मेरी बहन। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति ने उसकी आयु बताने को कहा, उसका उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु, 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु से तिगुने को घटाइए, और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। भैया गलती कर दी क्या आपसे पूछ करके, भैया आपकी उम्र कितनी है, यहाँ व्यक्ति नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था महिला, महिला होना चाहिए था, क्योंकि महिलाएं डायरेक्ट तो बताएंगे नहीं अपनी उम्र की, हमारी उम्र इतनी है, तो भाई उसने बता दिया कि ले अब लगाता रहा हिसाब की मेरी उम्र कितनी है, मेरी एज कितनी रहेगी। ठीक है, चलो भाई, अपन को तो लगाना है हिसाब, चलो लगाओ। माना अपन ने क्या था, एक्स है, उस व्यक्ति की उम्र कितनी है, एक्स है। 3 वर्ष बाद की आयु लीजिए, 3 वर्ष बाद की, तो ए सॉरी, 3 वर्ष बाद मतलब बाद की है, तो एक्स प्लस करेंगे कि माइनस, प्लस करेंगे। 3 वर्ष बाद की हमारी उम्र इतनी हो जाएगी, उससे 3 से गुणा कीजिए, इसको अपन किससे गुणा कर दिए, 3 से गुणा करिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के दुगने को घटाइए, और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, अब 3 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी, x - 3 होनी होगी। ठीक है, 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, इसके भी दुगने को क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर हो गया, चलो 3x + 9 - 3x + 9, अरे यार तो यह तो सभी कट रहा है, 3x + 9 -3x + 9, जो है 9 दूनी 18, यहाँ आ जाएगा कितना, 9 2 9 9 18, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वर्तमान आयु उसकी कितनी हो गई, 18 साल, कितनी हो जाएगी, 18 साल। यहाँ चीज क्लियर हो गई, 3 से 3 कैंसिल, 9 2 9 18 साल है, हाँ है। डी फॉर
छोटा डॉन डी 18 साल आ गई। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ऐसा लगता है भाई इन लोगों से तो अपन क्या नहीं करो। एज ही ना पूछो, इतनी खतरनाक तरीके से एज बता देता कि भाई मैं वोट डालने के लिए एलिजिबल हूँ। भैया अब 18 साल हो गए, मेरी वोटर आईडी बनवा दो, मैं मोदी को क्या कर दूंगा, वोट डाल दूंगा, है ना। राहुल गांधी को तो डाल ही नहीं रहा है कोई वोट। डाल दो एक आध बार राहुल गांधी को भी, वो उसकी भी मंशा हो जाए पूरी कि भाई हमको भी क्या करना है। विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। भाई उसका भी तो मन करता होगा कि एक आध बार हम भी बैठे गद्दी पर, नहीं है क्या। युवा भी है, 40 साल का युवा, 45 साल का युवा है। एक बार उसको भी चांस दे के देख लो। कि योगी जी, हाँ ठीक है। चलो, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो सुमी की वर्तमान आयु क्या करेंगे। ठीक है, अब बोलो तो भैया योगी जी तो और यंग है गाय, युवा। विक्की सुमी का आयु का अनुपात कितना है। विक्की और सुमी की आयु का अनुपात है 2:3। यहाँ तक क्लियर। चलो, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, 12 वर्ष बाद, यहाँ 2x यहाँ हो गया 3x प्लस 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। यहाँ कोई समस्या आ रही है क्या, नहीं। तो वर्तमान आयु बताना है हमको, बता दो वर्तमान आयु। भाई वर्तमान आयु यहाँ पर 2x है और इसकी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। क्लियर हो गया, 2x और 3x। बता दो, 15 दूनी 30 और 11 तिया 33, तो 3x आ जाएगा। 15 दूनी 30, 11 तिया 33, 3x इक्वल टू आ जाएगा 12 12, 15 12 180, 11 12 132। तो 180 माइनस 132 आ जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 48। 12 16 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो एक की कितने साल हो जाएगी, सुमी की बताना, सुमी 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 का कितना है 3x, तो 16 48 साल कितना आ जाएगा। डी फॉर डॉट कितनी आ जाएगी, 48 साल आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से अगर करना हो तो देखो कितना अनुपात है, 2 और 3 का अनुपात है। क्लियर है। 12 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाता है, 11 11 का 11 15 का, कितने साल बाद, 12 साल बाद। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है, 1, और इनके बीच का अंतर कितना है, 4। ठीक है, हमको क्या करना है, अंतर सेम करना है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या करना है, सेम करना है। तो भाई इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और यहाँ पर 11, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 11:15, यही हो गया ना। अब इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो गया, 4 हो गया। इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना हो गया, 4 हो गया। दोनों के बीच का अंतर 4 हो गया। अब बताओ कि कितना बढ़ा इनका, 8 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। और कितना आयु में कितने साल बढ़ रहा है, 12 साल बढ़ रहा है। ठीक है, 3 की वैल्यू 12 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब बताओ किसकी आयु निकालना है, इसकी, सुमी की आयु कितनी है, 12 पॉइंट, 12 चौके 48 आ जाएगी। क्लियर हो गया। नहीं आया समझ में तो देखो एक बार इसको शॉर्ट ट्रिक से करके आते हैं। क्या बोला, अनुपात कितना है, 2:3 है। क्लियर हो गया। 12 वर्ष बाद का अनुपात कितना हो जाता है, 11:15 का हो जाता है। क्लियर हो गया, 11:15 का हो जाता है। कितना साल बाद, 12 साल बाद। क्लियर हो गया। ठीक है, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 है। अब इन दोनों के बीच के अंतर को क्या करना है, हमको सेम बनाना है। अगर सेम बनाना है तो इसका यहाँ कर दो गुणा, इसका यहाँ कर दो। इसका किए 4 दूनी
8 आ गया, 4 तिया 12 आ गया, और यहाँ पर 11 और 15 हो गया। अब बताओ, 8 4 12, 11 4 15, इन दोनों के बीच का अंतर 4 4 हो गया। चलो, 8 से कितना हो गया, 11 हो गया, तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 12 से 15 हो गया, तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। भाई जितना आज मैं आज अगर विक्की की उम्र में, आज से विक्की की उम्र में 12 साल बाद 12 ऐड होगा, तो कुछ सुमी की उम्र में भी 12 ऐड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर विक्की 12 साल बढ़ा होगा, तो क्या सुमी 11 साल बढ़ी होगी क्या? भाई वो भी 12 ही साल बढ़ी होगी, तो दोनों को क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, कितने यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट। साल में कितने बढ़ा, 12 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 साल। अब हमको किसकी निकालनी है, सुमी की। सुमी का कितना है, 12, 12 चौके 48 साल। क्लियर हो गया, 12 चौके 48 साल। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? चलो, यहाँ का सवाल थोड़ा सा भी अपन से सवाल अब पूछा है। क्वेश्चन क्या बोला, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात कितना था, 6:5 था। ठीक है, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब एक बात बताओ, कितने साल पहले की बात कर रहा है, 6 साल पहले की बात, उम्र कितनी थी, 6x और 5x। क्लियर हो गया। जब 4 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा था, अब 4 वर्ष बाद, मतलब कि 6 साल पहले अभी आओ, फिर 4 वर्ष बाद जाओ। कितने साल की बात कर रहा है, 10 साल बाद की बात कर रहा है। कितने साल बाद की, तो यहाँ होगा 10 साल, 6x + 10 अपॉन 5x + 10 का अनुपात कितना हो जाता है, 11:10 हो जाता है। क्लियर हो गया। चलो, तो सुरेश की उम्र क्या होगी, सुरेश की उम्र निकालना है, तो देखो 60, 11 5 55, कितना जाएगा, 5x आ जाएगा, इक्वल टू 10 धाम 100, 11 धाम 110, तो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और भाई साहब की उम्र किसकी बताना है, वर्तमान में सुरेश की आयु। सुरेश का रेशो कितना है, 5x, तो सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी, 10 साल हो जानी चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं रही है। अच्छा, वर्तमान आयु बताना है, तुझे 10 साल तो हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। भाई जो 5x है, ये जो रेशो है 6x रेशो 5x, ये कितने साल पहले का है, 6 साल पहले का है। ठीक है, 6 साल पहले कितनी साल रही होगी उसकी उम्र, 10 साल। तो वर्तमान में, वर्तमान की पूछे, वर्तमान में कितने साल रही होगी, तो +6 मतलब कि 16 साल। कितने साल हो जाएगी, 16 साल। क्लियर है। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो, तो देखो कैसे करेंगे। 6 वर्ष पहले सुरेश की उम्र वर्तमान कितना था, 6 5, अभी कितना हो गया, 11 10, कितना बढ़ा, कितने का अंतर, एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, दोनों में एक एक का अंतर है। क्लियर है, तो हमको कुछ नहीं करना है। अब देखो कितने साल बाद हो रहा है ये, 10 साल बाद हो रहा है। क्लियर है, कितना इन दोनों को 6 से कितना होगा, 11, तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। 5 से हो गया 10, तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, मतलब दोनों 5 5 बढ़ी। लेकिन साल में कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। 5 दूनी 10, 6 साल बाद की पहली की बात कर रहा है, तो अभी की बात करेंगे तो 16 साल। क्लियर हो गया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से करने की कोशिश नहीं करना। हर्ष की आयु 40 साल है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। एक की 40 साल है, दूसरे की 60 साल है। कितने साल बाद, कितने साल पहले की बात कर रहा है, तो पहले की बात कर रहा है, तो माइनस कितना हो जाना चाहिए, 3:5। कहाँ समस्या, नहीं। ये 5x 3x, तो ये आ जाएगा 2x, 6×18 और 5×20, तो यहाँ जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 10। कितने साल बाद, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना रहा होगा, 3:5। नहीं आया समझ में क्या, क्या बोलते हो, कब समझ में नहीं आया क्या? क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि भाई अभी की उनकी आयु कितनी है, हर्ष की और रित की, नाम भी ऐसे ऐसे हैं।
रित की। ठीक है, नाम से एक वाक्य याद आया कि हमारे माननीय वो है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, ठीक है, तो आजकल रोस्ट करने के लिए वो करीम बनाटी से भी ज्यादा पॉपुलर है ना, कि वो बहुत तगड़ा रोस्ट करते हैं। तो एक माता जी पूछती है कि हमारे मतलब कि जेठ है, बहुत सारे जेठ है, तो उनके नाम भगवान के नाम पे आते हैं, तो हम भजन नहीं गा पाते भाई। ब्रह्मा विष्णु या जो भी नाम रहे हो, महेश शंकर अंकर जो भी नाम रहे हो, तो वो क्या करती है कि हम भजन में हम उनका नाम नहीं ले पाते। हमारी परंपरा है, हिंदू सनातनी परंपरा है कि भाई पहले क्यों वो है कि भाई हम जेठ का, ससुर का और अपने पति का भी नाम नहीं लेते, पत्नियां। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसने बोला कि भाई हम नाम नहीं ले पाते, तो भाई बोले कैसे कैसे नाम नहीं ले पाते, बोले हम भजन करते हैं और भजन के टाइम पे अगर नाम आ गया तो हम नाम नहीं ले पाते। तो अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि भैया देखो, जैसे आप गाना गा रहे हो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब देखो जैसे पावन नाम है तुम्हारे किसी जेठ का, तो गाना कैसे गाओ, रघुपति राघव राजा राम पतित गुड्डू के पापा सीताराम। समझ गए, तो नाम का बड़ा रोल है। देखो रित, तो नाम ऐसा रखो जिसका कोई सार्थक शब्द हो। चलो, हर्ष कितने साल का, 40 साल का। रित कितने साल का, 60 साल का। अब उसने बोला कितने साल पहले, अपन ने बाल बोल दिया X साल पहले। कितना हो जाना चाहिए उनका अनुपात, 3:5। यहां से कोई समस्या आती है क्या करने में, पांचों को 20 मतलब 200 माइनस 5x इक्वल टू 180 माइनस 3x। 5x को इस साइड लाएंगे, 180 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में जाके 200 से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 20 बचेगा। और 5 को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये घट के कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और ये x वही है जो हम क्या कर रहे हैं, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं। कितने साल पहले, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब देखो 10 साल पहले इसकी कितनी आयु रही होगी, 3, और इसकी कितनी रही होगी, 50। कैंसिल कर दो, 3:5 ही आ गया। समझ गए। चलो क्वेश्चन बोलो। किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 साल है। नहीं, ऐसा है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 साल है, और उनकी उम्रों का अनुपात है 2 3 4 5। तो संयोग का वर्तमान आयु। चलो, किस किस का, किरण का, संयोग का और नम्रता का। किरण का 2, इसका 3, इसका 4 है। इन सब का टोटल मतलब 2x 3x 4x सबका टोटल कितना है, 93 साल। 4 3 7 2 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 93 साल। ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 93/3। क्लियर है। अब किसकी आयु की पूछा है, उनकी उम्र में है, तो संयोग की वर्तमान आयु। अच्छा जी, यहाँ बोला 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात इतना था। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व इनके उम्रों का अनुपात इतना था। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु। देखो अभी इस किरण संयोग की नम्रता का आयु कितना है, 93 साल है, लेकिन 10 वर्ष पूर्व कितना था, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है। मतलब कि अगर सब में भाई 10 वर्ष इसका भी घटा होगा, 10 वर्ष इसका भी घटेंगे, 10 वर्ष इसका भी घटाएंगे, तो कितना घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 30 घटा देंगे। तो भैया जो जो अभी जो वो है, तो इन सब का योग कितना हो जाएगा, 33 साल हो जाएगा। 33 साल क्यों हो जाएगा, 63 साल हो जाएगा, सॉरी 63 साल हो जाएगा। अब बोलो सर 63 साल कैसे हो जाएगा, तो देखो कितने की आयु, 10 वर्ष पूर्व की आयु बोल रहा है, तो भाई 10 वर्ष किरण की भी घटेगी, 10 वर्ष संयोग की भी घटेगी, 10 वर्ष नम्रता की भी घटेगी। तो जब तीनों की आयु से 10 10 10 साल घटेंगे, तो टोटल कितने साल घटेंगे, 30 साल। तो अभी कितनी है, 93 साल उम्र है योग तीनों का, तो 30 साल इसमें हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 63 साल बचेगा। अब आ जाएगा 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 63, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 नाम 63, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
7 आ जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, संयोग की वर्तमान आयु निकालना है। संयोग की वर्तमान आयु कितनी है, 3x, तो 7 या 21 साल आ जाना चाहिए था। ये 10 बार से 7 21 साल आया, प्लस 10 वर्ष बाद तो हमारा कितना आ जाएगा, 31 साल। कितना आ जाएगा, 31 ईयर। कैसे भाई, जो संयोग का जो 3x है जो है, वो कितने साल पहले की बात कर रहा है, वो 10 साल पहले की बात कर रहा है। कितने साल पहले की, 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो अभी उम्र उसकी कितनी हो जाएगी, 7 या 21 साल हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 7 निकाल लिया था अपन ने, 7 21 साल हो जाएगी। और 10 साल पहले की बात करा तो अभी कितना हो जाएगा, 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 ईयर, 31 साल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर आयु के सवाल जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की, सब हमने क्या कर दिया, करा दिया। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक बार और अच्छे से क्या कर लो, वीडियो को अच्छे से देख लो, पॉज करके देखो। आगे इस बार अगर आपको वीडियो देखना है, मतलब कि अपन आप वीडियो देख चुके हैं और अगर इस बार आपको वीडियो देखना है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जाकर पॉज करिए, आप उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। अगर अब जब आपसे नहीं बनता है तब आकर उसको क्या करिए, फिर से रिप्ले करिए और क्वेश्चन को देखिए कि हमने कहाँ गलती की है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है ये, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम आप क्या करो, कंज्यूम करो, कहीं से भी निकाल के इस चीज में लगाओ। और ठीक है, और मैं बता दूं कि फिर से बता दूं कि महाकौशल बैच हमारा जल्द ही, मे बी दीपावली के जस्ट दूसरे या तीसरे दिन हमारा क्या हो जाएगा, महाकौशल बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ऑफलाइन वाले छात्रों के लिए विशेष वो है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं हमारे संभवी आईएएस एकेडमी में, तो ऑफलाइन के लिए मात्र 599 में SI के लिए एक विशेष बैच बना है, जिसको हमने कहा क्या है, महाकौशल। यह महाकौशल क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि यह केवल महाकौशल क्षेत्र के लड़कों के लिए ही है। केवल 599 में SI का संपूर्ण बैच 3-4 महीनों का पूरा सिलेबस आपको क्या किया जाएगा, हमारी क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। जो कि ऑफलाइन हमारी कोचिंग क्लासेस है दमोना का, मतलब कि अगर आप आधार ताल, दमोना का, चुंगी नाका, ITI, माड़ोताल, ग्रीन सिटी, दीनदयाल, विजयनगर, अगर इसके आसपास आपको रहते तो बेस्ट लोकेशन पर है हमारी कोचिंग क्लासेस, शांतिनगर दमोनाका पर है। ठीक है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप विजिट करिए हमारी कोचिंग क्लासेस और एक बार आप पढ़कर देखिए। ठीक है, और फिर से यही कहूंगा कि अच्छे से रहिए, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, चाहे वो आप SI के लिए कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल के कर रहे हो, चाहे NTPC के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सबके लिए कॉमन मैथ्स होती है, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स रीजनिंग जीके सब में कॉमन ही आता है, बस थोड़ा सा लेवल का फर्क होता है। बाकी आप अगर इस चीज को भी कर रहे हैं, अगर NTPC की भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, आप SI के लिए तो और कांस्टेबल के लिए तो बेस्ट है ही है। अगर आप और भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए भी बेनिफिट हो सकती है। तो अच्छे से स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।